Hello everyone. You are most welcome in today's class. धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज हम फुल डिटेल देखेंगे, इसके फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें हम आज क्या क्या देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बेसिक थिंग्स देखेंगे कि बेसिक थिंग्स अपने को क्या ध्यान में रखनी है इस टेंस से रिलेटेड। इस टेंस में जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती है, वो कैसे बनती हैं, कैसे लर्न करनी है उसको। और इस टेंस से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो देखेंगे। और इस टेंस में इन सिंपल सेंटेंसेस के अलावा और कौन से यूजेज हैं और कहाँ कहाँ पर ये टेंस यूज किया जाता है, वो सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो सब देखेंगे। तो आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस देखने वाले हैं, सारे रूल्स देखने वाले हैं। तो आज के बाद में इस टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, तो इस टेंस को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट्स बिगिन द क्लास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब परफेक्ट टेंस की बात आती है, परफेक्ट वर्ड की बात आती है, तो हमें क्या यूज करना है? V3। सारे परफेक्ट टेंस में V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टेंस इसमें यूज होते हैं। सेंटेंसेज में V3 का यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होता है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड के साथ में V3 यूज होता है। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो है शैल हैव, विल हैव के साथ में V3 का यूज होगा। इसका मतलब क्या है कि सारे परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की कौन सी यूज होती हैं? फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती हैं। तो परफेक्ट का मतलब क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। अब हम देखते हैं सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इस टेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में कौन से वर्ड्स आते हैं, की वर्ड्स कौन से आते हैं, ताकि हम पहचान सकें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। तो हिंदी वाले सेंटेंसेस जो हैं उसके लास्ट में जो की वर्ड हैं वो आते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। या फिर साउंड आएगी आ है, ई है, ए है, या आ हूँ, ई हूँ, इनकी साउंड आएगी। तो कीवर्ड्स भी हैं और इनकी साउंड भी लिखी है। तो ये दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन हिंदी वाले सेंटेंसेज में बोलने में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, इस वजह से ये साउंड और वर्ड्स दोनों लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, इस टेंस में वर्ब कौन सी यूज होती हैं? वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव। हैज़ कहाँ पर यूज होती हैं? वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा कि अपने को मालूम है कि ही, शी, इट, राम, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इनके अलावा जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हैज़ वर्ड यूज होगा। और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव इज़ यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स। इस टेंस में जो यूज़ की जाने वाली शॉर्ट फॉर्म्स हम देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म्स कैसे लिखी जाती हैं और कैसे लर्न करनी है अपने को शॉर्ट फॉर्म्स में। आई हैव, आई, वी हैव, वी, यू हैव, यू, दे हैव, देव, ही हैज़, हीज, शी हैज़, शीज, इट हैज़, इट्स, राम हैज़, राम्स, हैज़ नॉट, हैजंट, हैव नॉट, हैवेंट। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इनको लर्न करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आई हैव, जो जिस वर्ड में हैव ऐड हो रहा है HAVE, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है? HA इसको रिमूव करना है और जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कॉमा लगाना है और VE लिखना है। सारे वर्ड्स जिसमें हैव ऐड हो रहा है उसके सारे रूल्स ये ऐसे ही हैं। आई हैव, आई, वी हैव, वी, यू हैव, यू, दे हैव, देव। अब हम देखते हैं हैज़ कैसे यूज होगा। हैज़ ऐड होके वर्ड्स कैसे बन रहे हैं? जहाँ कहीं पे भी अपने को हैज़ ऐड करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। जैसे ही के साथ में ऐड करना है तो यहाँ पर क्या करना है? फर्स्ट 2 लेटर्स अपने को रिमूव करने हैं हैज़ के, HA, और ही के ऊपर कोमा लगाना है और एस लगाना है, तो हीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो सारे हैज़ से रिलेटेड वर्ड्स ऐसे ही बनेंगे। और जो सब्जेक्ट हैं, जैसे किसी का नेम है तो उसमें क्या करना है? जैसे राम हैज़
तो राम के ऊपर कोमा लगाया और एस लग जाएगा राम्स। ओके, ऐसे शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करने हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर स्पेशल थिंग एक और ध्यान में रखनी है, नोट। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ और राम हैज़ का जो शॉर्ट फॉर्म देखा है, अब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर अगर अपन इज़ भी लगाते हैं, ही इज़, शी इज़, इट इज़, राम इट, राम इज, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म भी ऐसे ही बनेगी। जैसे ही इज़ की शॉर्ट फॉर्म है हीज़, शी इज़, शीज़, इट इज़, इट्स, राम इज़, राम्स। जिस प्रकार से वो हैज वाली बनी है शॉर्ट फॉर्म्स, वैसे ही इज वाली शॉर्ट फॉर्म बनेगी। लेकिन ये सेंटेंस में किस तरीके से आ रही है, इज़ हैं या हैज़ हैं, ये अपने को कैसे मालूम चलेगा, वो सेंटेंस देखने के ऊपर मालूम चलेगा कि वो इज़ हैं या हैज़ हैं। जैसे राम इज़, ये अगर सेंटेंस में आ रहा है तो इसके जस्ट बाद में V1 में आई आएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस बन जाएगा, इज़ के साथ में कंटिन्यूस फॉर्म आएगी, V1 में आई आएगी। और अगर राम के साथ में अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि वो जो थर्ड फॉर्म है परफेक्ट टेंस की है। ओके, तो ये अपने को मालूम चल जाएगा कैसे बन रही है जो। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इस टेंस से रिलेटेड पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि जैसे कि हमने देखा कि इस वाले टेंस में V3 का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। अगर अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस अपने को बनाना है तो दो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि मेन वर्ब कैसे यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज होगी। मेन वर्ब जो यूज होती है वो यूज होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, और वो कहाँ पर यूज होगी, आफ्टर हैज़ और हैव। हैज़ और हैव के बाद में V3 का यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा, ये होगा मेन वर्ब की जगह। और अब हैज़ और हैव यानी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज होगी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, दोनों चीज़ें आपको परफेक्ट ध्यान में आ गई कि मेन वर्ब कहाँ पर यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज होती है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको ईजी वे में फॉर्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ईटन है, ही हैज़ ईटन फूड, तो ईटन जो थर्ड फॉर्म है वो कहाँ पर आ रही है, आफ्टर हैज़ और हैव। ओके, और जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, वो कहाँ पर आ रही है, सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सेंटेंस बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको केवल समझना है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इसी का, दे हैव गोन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं या फिर वे स्कूल गए हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा है, गो, वेंट, गोन, और वो कहाँ पर आ रही है, हैज़ और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, और हैज हैव कहाँ पर आ रहा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज हो रहा है। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कहाँ पर कैसे फॉर्म होगा। निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको केवल एक वर्ड ध्यान में रखना है, नोट, और नोट कहाँ पर आ रहा है वो आपको मालूम चल गया तो निगेटिव सेंटेंस बिल्कुल ईजी वे में बन जाएगा। और नोट कहाँ पर आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ रहा है, मतलब हैज़ और हैव के जस्ट बाद में नोट वर्ड यूज करना है और आपके निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है, वह खाना नहीं खा चुका है, दोनों सेंस सेम है। तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका है, तो लास्ट में चुका है आ रहा है। और या फिर हम कह सकते हैं कि उसने खाना नहीं खाया है, तो आ है साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, नोट वर्ड ऐड किया और यहाँ पर बन गया निगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए हैं या फिर वे स्कूल नहीं जा चुके हैं। तो यहाँ पर नोट वर्ड कहाँ पर आ रहा है, हैज़ हैव के जस्ट बाद में नोट वर्ड ऐड हो रहा है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि नोट वर्ड कहाँ पर आएगा सेंटेंस में, तो आपके निगेटिव सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि अपने को मालूम है कि दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद WH वर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन के लिए आपको वापस अफर्मेटिव सेंटेंस पे जाना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हैज और हैव सेंटेंस के बीच में है, उस सेंटेंस के बीच में से हैज और हैव को उठाना है और सेंटेंस के फर्स्ट में रख देना है, तो आपके क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस था, ही हैज़ ईटन फूड, तो हैज को सबसे पहले हमने यहाँ पर रख दिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया है, क्या वह खाना खा चुका है। तो हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सबसे पहले रखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या रहा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V3 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं, हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा चुके हैं, क्या वे स्कूल गए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, हैव का सेंटेंस में सबसे पहले यूज हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। स्ट्रक्चर ये ऊपर दे रखा है। और अब हम देखते हैं WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन कैसे बनेंगे। WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हमने देखे हैं इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, इससे जस्ट पहले हमें क्या करना है, सुटेबल WH वर्ड रखना है
और इससे जस्ट आगे WH वर्ड रख देंगे तो आपके WH वाला क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हैज़ ही ईटन फूड, तो यहाँ पर क्या है, हैज़ ही ईटन फूड, ये हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है और उससे जस्ट पहले हमने क्या किया, सुटेबल WH वर्ड रख दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया व्हेन हैज़ ही ईटन फूड, वह खाना कब खा चुका है, उसने खाना कब खाया है, दोनों का सेंस सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले WH वर्ड रखा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V3 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस फॉर्म हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, इस स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, केवल समझना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज हो रही है और मेन वर्ब कहाँ पर यूज हो रही है। दो चीज़ें आपने सेंटेंस के अंदर समझ गए कि ये दोनों का प्लेस कहाँ पर है, तो आपके सेंटेंस में यूज़ करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अनदर सेंटेंस वी सी, हु हैव गोन टू स्कूल, स्कूल कौन गया है। अब यहाँ पर जो हैव यूज किया है, हैव की जगह पर हम हैज़ भी यूज कर सकते हैं। ये सेल्फ अंडरस्टूड है, मतलब अगर वन पर्सन से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, हम वन स्टूडेंट से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हैव आएगा, और वन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हैज़ आएगा, हु हैज़ गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन, और उसको फॉर्म करने के लिए कुछ एडिशनल आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव सेंस भी आ रहा है, तो जो इससे जस्ट पहले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा था उसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड करना सीखना है और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, ही हैज़ ही नॉट गॉन, हैज़ ही नॉट ईटन फूड, हैज़ ही नॉट ईटन फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। सेकंड एग्जांपल, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं गए हैं, क्या वे स्कूल नहीं जा चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं WH से फॉर्म होने वाले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और उसमें भी क्या करना है, इससे जस्ट पहले जो हमने देखे थे इंटरोगेटिव सेंटेंस WH से स्टार्ट होने वाला, उसमें जो सब्जेक्ट आ रहा था उसके जस्ट बाद में नोट ऐड करना था। जैसे व्हेन हैज़ ही नॉट ईटन फूड, वह खाना कब नहीं खा चुका है या फिर उसने कब खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पर क्या किया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और नेक्स्ट सेंटेंस, हु हैव नॉट गॉन टू स्कूल, स्कूल कौन नहीं गए हैं, कौन स्कूल नहीं जा चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया, अब यहाँ पर हु से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो नोट ऐड करते टाइम पे अपने को हैज़ और हैव के बाद में नोट ऐड कर दिया और इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये हैं सारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और ये बेसिक सेंटेंसेस हमने देख लिए हैं। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं इसके यूजेस। बेसिक सेंटेंस देखने के बाद में थोड़ा सा डीप में अगर इस टेंस को देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस और कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, कुछ अलग से यूज़ हम देखते हैं, थोड़ा सा डीप में इस टेंस की स्टडी करते हैं। तो यूज़ नंबर 1 अगर अपन देखते हैं तो यूज़ नंबर 1 क्या कहता है, टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, मतलब जो चीज़ें, जो काम, जो टास्क, जो वर्क आपने अपनी लाइफ में किया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको शो करने के लिए ये वाला टेंस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन टू इंग्लैंड, मतलब वह इंग्लैंड जा चुका है, वह इंग्लैंड गया है, तो उसकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि ये काम उसने अपनी लाइफ में किया है या कर चुका है। ही हैज़ बीन टू इंग्लैंड, तो यहाँ पर जो बीन वर्ड यूज हुआ है ये क्या है, ये मेन वर्ब है। जैसे हमने देखा था बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है वॉज वर और थर्ड फॉर्म है बीन। तो बीन वर्ड कहाँ पर यूज हो रहा है, हैज़ हैव के जस्ट बाद में यूज होगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर बीन वर्ड कैसे यूज हो रहा है ये आपको अच्छे से देखना है कि कोई भी काम किया है तो उसके लिए अपन बीन ऐसे वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंस नंबर 2, आई हैवंट बीन टू इंग्लैंड येट, तो मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि जो काम मेरी लाइफ में किया है या नहीं किया है। आई हैवंट बीन टू इंग्लैंड येट, मैं अभी तक इंग्लैंड नहीं जा चुका हूँ या फिर मैं अभी तक इंग्लैंड नहीं गया हूँ। तो यहाँ पर क्या किया, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रखा है हैवेंट, और उसके बाद में क्या है, बीन वर्ड यूज कर रखा है, और बीन वर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है हैज हैव की। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल, शी हैज़ नेवर सीन अ लोयन, उसने लोयन कभी नहीं देखा है। तो ये उसकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि उसने लोयन कभी तक नहीं देखा है अभी तक। तो यहाँ पर भी क्या है, नेवर वर्ड यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, आई हैव बीन देयर ट्वाइस दिस वीक, आई हैव बीन देयर मतलब मैं वहाँ पर गया हूँ, कितनी बार, ट्वाइस, दिस वीक मतलब इस वीक में वहाँ पर
2 बार गया हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने ये काम किया है अपनी लाइफ में। तो इस वाले केस में भी अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अजमेर 2 बार गया हूँ, जयपुर 2 बार गया हूँ, इस वाले केस में, या फिर मैंने ये काम 2 बार किया है, इस वाले केस में ये वाले सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 अगर अपन देखते हैं कि कहाँ पर यूज होता है, फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अगर हम बताना चाहते हैं कि जो भी काम अभी अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले हुआ है, तो उस केस में हम यूज करते हैं ये वाला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ जस्ट अराइव्ड। शी हैज़ जस्ट अराइव्ड, वह अभी अभी आई है, तो ये वाला काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो जस्ट क्या है, यहाँ पर कीवर्ड के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जस्ट अराइव्ड मतलब ये काम अभी हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू हैड और ईटन योर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर हैड या ईटन दोनों वर्ड यूज किया जा सकता है। जो हैड जो वर्ड आ रहा है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैज, हैव, हैड, हैड। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुम अपना ब्रेकफास्ट ले चुके हो, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, ये दोनों सेंस बनेगा इसका। तो ये काम क्या हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, वी हैव डन आवर होमवर्क। तो जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स से पूछ रहे हैं कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, तो स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि वी हैव डन आवर होमवर्क, या फिर वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर होमवर्क। तो ये वाला क्या होगा, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होगा कि आपने ये काम अभी अभी किया है। यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 क्या है, टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू। कोई भी सिचुएशन कोई भी काम, कोई भी टास्क, कोई भी वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू है। कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, तो उस केस में हम ये वाला टेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव। तो यूज नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। मतलब मैं इस घर में 10 साल रहा हूँ। तो ये काम क्या है, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर और सिंस का यूज भी हम देखेंगे। तो हम जनरली देखते हुए आए हैं कि जो फॉर और सिंस का जो यूज होता है वो यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में, लेकिन फॉर और सिंस का इस वाले टेंस में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी। वो कैसे यूज हो रहा है इसको आपको अच्छे से समझना है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। एग्जाम्पल नंबर 2, शी हैज़ नोन हिम फॉर 4 और 5 ईयर्स। मतलब वह उसको 4-5 सालों से जानती है। वह उसको 4-5 सालों से जानती है। तो ये काम पास्ट से स्टार्ट हुआ और अभी तक स्टिल कंटिन्यू है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, आई हैव नोन हिम सिंस 2006। मैं उसको 2006 से जानता हूँ। तो यहाँ पर सिंस वर्ड यूज हो रहा है। और एग्जाम्पल नंबर 4, आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड। मैं उसको मेरे बचपन से जानता हूँ। तो यहाँ पर फॉर और सिंस का यूज़ हो रहा है। और जैसा कि अपने को मालूम है कि फॉर का यूज़ कहाँ पर होता है, वी यूज़ फॉर वेयर देयर इज़ ड्यूरेशन। जहाँ पर ड्यूरेशन आ रहा है वहाँ पर फॉर का यूज होगा। जैसे 10 ईयर्स ये ड्यूरेशन है, अवधि, समय की अवधि है, तो वहाँ पर फॉर का यूज हो रहा है। 4-5 साल ड्यूरेशन है, इस वजह से यहाँ पर फॉर का यूज हो रहा है। सिंस 2006, तो ये क्या है, फिक्स टाइम है, तो यहाँ पर सिंस का यूज हो रहा है। तो अपने को एक वर्ड ध्यान में रखना है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कहीं पे भी आए तो फॉर का यूज करना है, और फिक्स टाइम कहाँ पर, जहाँ कहीं पे भी आ रहा है वहाँ पर सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज नंबर 4। यूज नंबर 4 सेज दैट टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग। मतलब कोई भी काम आपने कितनी बार किया है, कोई भी काम, कोई भी टास्क, कोई भी वर्क आपने कितनी बार किया है, नंबर ऑफ टाइम्स बता रहे हैं कि मैंने ये काम इतनी बार किया है। तो उस केस में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, मतलब ये मूवी तुमने कितनी बार देखी है। तो ये है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार देखी, ये पूछने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव बीन टू इंग्लैंड 2 टाइम्स। मतलब मैं इंग्लैंड 2 बार गया हूँ। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये काम कितनी बार किया है। तो यहाँ पर भी इस वाले टेंस में ये ऐसे वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शन एंड इज़ रिलेटेड टू द प्रेजेंट। मतलब ये बताने के लिए कि कोई भी काम पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट का कोई काम बता रहे हैं, पास्ट का एक्शन कोई बता रहे हैं, तो और लेकिन वो जो पास्ट का एक्शन प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे वाले केस में भी हम ये वाला टेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव लॉस्ट माई कीज़, आई कांट ओपन द डोर। मतलब मैंने मेरी चाबियाँ खो दी हैं, इस वजह से मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है,
आई हैव लॉस्ट माई कीज़, तो ये वाला जो टास्क है पास्ट एक्शन है, लेकिन ये जो पास्ट एक्शन है प्रेजेंट से रिलेटेड है कि मैंने जो चाबियाँ खोई है उसकी वजह से मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता हूँ, तो ये है प्रेजेंट से रिलेटेड है। इस वजह से ऐसे वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए जा सकते हैं। रवीना हैज़ ब्रोकन हर आर्म, शी कांट राइट, तो यहाँ पर क्या है, रवीना का जो आर्म है वो ब्रेक हो गई है, इस वजह से वो नहीं लिख सकती। तो आर्म ब्रेक होना पास्ट का एक्शन है, लेकिन वो प्रेजेंट से रिलेटेड भी है, इस वजह से ये ऐसे वाले सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज की क्लास में इस वाले टेंस में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मोर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है। और अगर आपको अपने डियर वंस को भेजना है ये वीडियो, तो आप उसको लिंक भेज सकते हैं। और स्टिल अभी तक आप में कोई क्वेरी हो इस टेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर, और यू कैन गिव योर सजेशंस ऑल्सो। सो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।